चुनाव से पहले कांगड़ा में बड़ा उलटफेर, नए रोस्टर से बदल गए समीकरण। शिमला में बीच सड़क कांग्रेस का हंगामा, पुलिस ने रोका, सीएम पर लगाए संगीन आरोप। वोल्वो बस पर हमला, पंजाब के युवकों ने पिस्टल लहराकर फैलाई दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता यदुवीर सिंह बैंस को पुलिस ने कोर्ट रोड पर पकड़ लिया। इस दौरान मौके पर जमकर बहस हुई और मामला गर्मा गया। बैंस का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी शिकायत के चलते निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने मौके पर से लोगों से कहा है कि ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे और पुलिस पर अगवा करने का भी आरोप लगाया गया। बैंस ने फेसबुक पर भी प्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि इसके बावजूद पुलिस उनका पीछा कर रही है। यदुवीर ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस होटल में उनका बेटा और वकील ठहरे थे, वहां भी पुलिस ने जाकर पूछताछ की है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पालमपुर के थुरल क्षेत्र में बुधवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जब दिल्ली जा रही वोल्वो बस पर थार गाड़ी में सवार हमलावरों ने जानलेवा हमला किया है और इस हमले में बस के चालक राजकुमार और परिचालक प्रवेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों पर चाकू से हमला किया गया है, जिससे उनके पेट और पीठ पर गहरे घाव आए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद थुरल अस्पताल से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू और पिस्टल बरामद की है। वहीं एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया है कि पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अवैध कब्जा करने वाले लगभग 1.60 लाख परिवार अब पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। ये परिवार 2003 में अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए स्वघोषणा के साथ दस्तावेज जमा कर चुके थे और अब उनकी मिसलें काटी गई हैं और राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग इस मामले में गंभीर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 दिसंबर 2020 को इस संबंध में पत्र भी जारी किया था। नामांकन पर्चा भरते समय प्रत्याशी को स्वयं सत्यापित फार्म देना होगा, जिसमें अवैध कब्जा, बैंक डिफॉल्टर, लंबित ऑडिट, रिकवरी जैसी 5 कॉलम शामिल होगी। अगर किसी प्रत्याशी की संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रधान बनने के बाद उन्हें भी पद छोड़ना पड़ सकता है। इस कदम से प्रदेश में पंचायत चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जों को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर्स और टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अगले 3 वर्षों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने पर किसी भी स्तर पर उनकी पदोन्नति को प्रभावित नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 316 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि सीटों के बढ़ने के बाद इन मेडिकल कॉलेजों में कामकाज में तेजी आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। मेडिकल कॉलेज चंबा के बाहर आउटसोर्स कर्मचारियों ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया है। सुरक्षा कर्मचारियों के अनुसार बीती रात एक मरीज के रिश्तेदारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया और सुरक्षा गार्ड्स के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया है। चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रण में किया और प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, बल्कि बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता इस बार के चुनाव में ममता सरकार को हटाने वाली है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास नारे को दोहराते हुए कहा कि सबका हिसाब लिया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जहां देश के कई राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं टीएमसी की सरकार बंगाल को पीछे धकेल रही है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मतदाताओं से बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि राज्यों को विकास के रास्ते पर लाने के लिए निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भाजपा सरकार की 6 गारंटियों को बताया। जिला प्रशासन कांगड़ा ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। मात्र 48 घंटे के भीतर जारी नए रोस्टर ने जिले की चुनावी बिसात को पूरी तरह से उलट दिया है। 6 अप्रैल को जारी रोस्टर की तुलना में इस बार जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायतों तक 100 से अधिक पदों की श्रेणियों में फेरबदल किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव जिला परिषद के वार्डों में दिखा, जहां महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 27 से बढ़कर 28 हो गई है। रोस्टर में हुए इस व्यापक संशोधन के कारण कई ऐसे जिला परिषद वार्डों, पंचायत समिति के अध्यक्ष पदों और पंचायतों जो 2 दिन पहले अनारक्षित थी, वे अब आरक्षित श्रेणी में आ गई हैं। इससे कई पुराने दावेदारों के चुनावी सपने चकनाचूर हो गए हैं, जबकि कई नए चेहरों के लिए किस्मत के द्वार खुल गए हैं। एसएफआई हिमाचल प्रदेश ने जिला सोलन में शून्य यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की ओर से छात्राओं के साथ की गई कथित अश्लील चैट के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। एसएफआई ने इस घटना को अत्यंत गंभीर, शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन से दोषी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एसएफआई ने कहा है कि ये घटना न केवल एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन है, बल्कि इसने पवित्र गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। एसएफआई ने चेतावनी दी है कि यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन शीघ्र और पारदर्शी कार्रवाई नहीं करता है तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू हो जाएगा। कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र में स्कूल में एडमिशन करवाकर लौट रहे 11 वर्षीय ऋषभ पटियाल की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ऋषभ अपनी मां सुलोचना देवी के साथ भड़ोली स्थित कुटियारा स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी धर्मशाला नौदौन मार्ग पर टैक्सी की चपेट में वे आ गए। उन्हें तुरंत देहरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टैक्सी चालक ने घटना के बाद खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इस हादसे से परिवार और इलाके में शोक की लहर छा गई है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में भी सर्दी का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बारिश और बर्फबारी के ताजा दौर ने पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम के इस बदलाव ने जनजीवन के साथ साथ किसानों और बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि 10 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। तो ये थी दिन भर की कुछ अहम खबरें। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।